बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दही गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये भुना हुआ गोश्त अपने स्मोकी फ्लेवर के साथ इतना मज़ेदार बनता है, प्लेटें मिनटों में साफ हो जाएंगी, कबाब की तरह नरम और मुलायम और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी का। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही लजीज और लाजवाब रेसिपी बनेगी। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, दालचीनी, 3 से 4 सब्ज इलायची, गोल काली मिर्च 10 से 15 ले लेंगे, एक काली बड़ी इलायची, 4 से 5 अदर लौंग, ये ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले हमारे बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ फ्राई हो गए। यहाँ पे ऐड कर देंगे मटन। तो इस रेसिपी को आप मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg मटन ले लिया है। इसके साथ आप हड्डी भी जरूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार है। इसको एंड तक देखिएगा। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही खुशबूदार हमारा भुना गोश्त बनने वाला है। तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे मटन को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को मजीद 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हम इसके लिए फ्रेश मसाला तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया, ये ऐड कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून सफेद जीरा, उसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। यहाँ पे हमने इन मसालों को बहुत ही ज्यादा रोस्ट नहीं करना, इनका कलर ज्यादा चेंज नहीं करना। हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मोटा सा दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के जो हमने फ्रेश मसाला बनाया ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज, इनको बारीक लंबा काट लिया, वो भी ऐड कर देंगे। तो प्याज हमने इसलिए ऐड किया, इसका मसाला भी बहुत ही मजेदार बनेगा। इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ में कुछ और मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 टीस्पून नमक आप ऐड कर लेंगे, नमक हस्बे जायका ऐड कर लेंगे। साथ में 6 से 7 सब्ज मिर्च, उसको मैंने बारीक पीस लिया है, उसको कूट लिया, हम वो ऐड कर देंगे। और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी का ऐड करेंगे। हल्दी हमने सिर्फ कलर के लिए ऐड करनी है, ज्यादा ऐड ना कीजिएगा। 1/2 टीस्पून 1 किलो के लिए काफी है। और 1 टीस्पून काली मिर्च, उसको भी मोटा सा हमने कूट लिया, तो वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसी तरह भुनाई कर लेंगे। और साथ में सूखी लाल मिर्च 2 मैंने ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसी तरह मसाले की जब मटन के साथ अच्छी तरह भुनाई कर देंगे तो इसको टेंडर हमें करना है। टेंडर करने के लिए इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर लेंगे। तो 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, ताकि हमारा गोश्त टेंडर हो जाए। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी टेंडर कर सकते हैं। तकरीबन आपका 10 से 15 मिनट में प्रेशर कुकर में हो जाएगा। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और गोश्त को हम टेंडर कर लेंगे। इसको अच्छी तरह गला लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त हमारा टेंडर हो गया। मैंने इसको एक दफा चेक कर लिया था। यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। यहाँ पे दही ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने दही लिया। दही हम लो फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको फिर फ्लेम को हाई कर देंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो हमारा जो मसाला अच्छी तरह ऑयल को रिलीज कर दे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। सब्ज मिर्च उसको बारीक सी काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज धनिया ऐड करेंगे और जूलियन कट अदरक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे दही गोश्त को बहुत ही मजेदार बनाने के लिए इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको आप जब इसको एक दफा ट्राई करेंगे तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। एक कोयले को हम इसी तरह जला के रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक इसको कवर कर देंगे। बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट बनेगा, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार दही गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसको रोटी, पराठे या नान के साथ खाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।